हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 13 क्लास 11 से रिलेटेड है और आज का टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन किसे कहते हैं, इसकी मैंने एक ये डेफिनेशन भी लिखी है जो बुक्स में अक्सर दे रखी होती है। लेकिन इस डेफिनेशन को समझाने से पहले इस कॉनिक सेक्शन को मैं बाई कोन समझाऊंगा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। आपका जैसे मेंसुरेशन जो था उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर ये पढ़े थे ना। तो वही कोन जो है, जो आपने 10th क्लास में जो कोन पढ़ा है उसी से रिलेटेड पहले मैं उस कोन के जरिए इस डेफिनेशन को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए जरा। तो आपने जो पढ़ा था 10th क्लास में वो इस टाइप से कोन था, ऐसा होता था वो। मैं रेड से इसको और अलग डिफर क्रिएट हो जाएगा ये। ऐसा कोन था। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। और इसमें ये जो इसका जो बेस है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, और ये आपका उस बेस सर्कुलर होता है, ये रेडियस और ये सेंटर, और इसको हम इसकी हाइट कहते थे। ये 90 का एंगल होता था हाइट, और ये आपका स्लैंट हाइट होता था। स्लैंट हाइट ये आपका हाइट, या इसको हम एक्सिस भी कहते हैं इसका, और ये आपका यहाँ वर्टेक्स होता था। ये कोन आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, कोन, सिलेंडर, स्फीयर जो पढ़ा था मेंसुरेशन में, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं इस कॉनिक सेक्शन, आज का जो टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन को मैं इस कोन से ही पहले डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये जो कोन है, इस कोन को मान लीजिए कोई भी प्लेन इस कोन को आपको इस टाइप से जैसे ऐसे कट कर देता है। ठीक, कोई प्लेन ऐसा है कि वो आपका कोई प्लेन ऐसा है कि इस कोन को इस डायरेक्शन में कट कर रहा है, ऐसा भी कट कर सकता है। कोई प्लेन इसको ऐसे भी कट कर सकता है। तो अलग अलग सेक्शन हो गए, अलग अलग जब इसको कट करेंगे तो अलग अलग सेक्शंस क्रिएट होंगे, और उन्हीं सेक्शंस को हमने पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला ये नाम दिया। ठीक है, और एक सर्कल भी नाम दिया। सर्कल मैंने यहाँ नहीं लिखा है, नीचे सर्कल भी लिख दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये किसी कोन को किसी प्लेन के द्वारा कट करने से जो डिफरेंट शेप क्रिएट होते हैं, उन्हीं को हम एक शेप को मान लो पैराबोला बोला, दूसरा शेप जो कट किया उसको हमने इलिप्स बोल दिया, तीसरा हमने हाइपरबोला बोल दिया। तो ये शेप जो है वो किसी प्लेन के द्वारा कट करने से ही क्रिएट होते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या किया कि यहाँ मैंने दो केस लिए, ये फर्स्ट केस एंड ये सेकंड केस। तो पहले मैं इस फर्स्ट केस को यहाँ समझा देता हूँ, और उसके बाद फिर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और फिर यहाँ स्पेस हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इनको समझाता हूँ। ये सारे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्कल ये सब कुछ इसी में है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो कोन है, इस कोन को हमने डबल कोन हमने कंसीडर किया, डबल राइट सर्कुलर कोन हमने कंसीडर किए, क्योंकि इन सारी जो है फर्स्ट केस एंड सेकंड केस को पूरा समझाने के लिए आपका डबल राइट सर्कुलर कोन की ही आवश्यकता होती है। इसलिए हमने ये दो कोन कंसीडर किए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो देखिए जरा। अच्छा, और एक विशेष बात और ध्यान रखें, यहाँ पर ये भी हमने बताया था कि ये जो एंगल होता है ये आपका ये एक्सिस होता है,
और ये वर्टेक्स होता है, और ये एंगल जो है, जो आपका ये एक्सिस या हाइट भी कह सकते हैं, इस हाइट और ये स्लैंट हाइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये हमने दो सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन डबल कंसीडर किए, और इसमें देखो ये अल्फा, ये पूरा ये अल्फा एंगल है। यहाँ पर अल्फा क्या है? ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ये समझा दूं पहले इस बात को। और ये थीटा और अल्फा मैंने सब जगह दे रखे हैं यहाँ पर। तो अल्फा एंड थीटा, ये दोनों को पहले समझ लें। तो अल्फा तो ये है कि जो आपका सेमी वर्टिकल एंगल है, जैसे ये कोण बना हुआ है और ये है, तो ये इस एंगल को हम अल्फा कहेंगे। पहली बात तो ये क्लियर करें। अच्छा, और थीटा क्या है? थीटा वो है कि कोई भी प्लेन, अब इस डबल, ये जैसे आपका डबल हमने कोण कंसीडर किया, डबल राइट सर्कुलर कोण हमने कंसीडर किया, और ये यहाँ पर इनका वर्टेक्स है। तो पहला केस ये कहता है कि इफ प्लेन पासिस थ्रू द वर्टेक्स, अगर कोई प्लेन जो है इस वर्टेक्स से पास हो रहा है, वर्टेक्स से पास होते हुए कट कर रहा है, ठीक, तो उस समय पर ये 3 केसेस क्रिएट होते हैं। क्या क्या? तो पहली बात तो ये थीटा को समझें कि ये थीटा क्या है। थीटा वो है कि जो प्लेन जो कट करता है, वो प्लेन जो कट करता है उस प्लेन और इस एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है। प्लेन जैसे जो मैंने डॉटेड लाइन जो शो की हैं, ये वाली, ये डॉटेड जो लाइन शो की हैं, ये वाली, ये प्लेन है। ये कोई प्लेन इसको इस टाइप से कट करते हुए जा रहा है, इसको डबल राइट सर्कुलर कोन को ऐसे कट करते हुए जा रहा है। तो ये जो लाइन है और ये आपका एक्सिस इसका जो है, ये एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा होता है। ठीक है, और अल्फा हमने समझा ही दिया, क्लियर हो गया। अच्छा, तो पहला केस ये है कि इफ प्लेन पासिस थ्रू द वर्टेक्स, अगर कोई प्लेन वर्टेक्स से पास होता है और वर्टेक्स से पास होने के बाद अगर ये जो थीटा है, थीटा जो है अल्फा से लेस है, जैसे कि इस फिगर में भी दिख रहा है। देखो अल्फा तो यहां से यहां तक बना हुआ है, थीटा कितना ये है। ठीक है, तो ये आपका एक्सिस है, एक्सिस से, और ये प्लेन जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है, ये एक्सिस से, और ये आपका जो जनरेटिंग लाइन कह सकते हैं हम इसको, ये क्या आपका, ये जो है स्लैंट हाइट या जनरेटिंग लाइन भी बोल देते हैं हम इसको। तो ये एक्सिस एंड जनरेटिंग लाइन के बीच में ये यहां से यहां तक अल्फा है, तो अल्फा यहां पर क्या है, बड़ा है ना थीटा से। तो जब ये केस क्रिएट होता है तो उस समय पर ये जो यहाँ पर जो आपका जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन जो बनता है, जब ये कोई प्लेन इसको कट करेगा तो एक इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन से एक कर्व क्रिएट होगा। तो जो कर्व क्रिएट होता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। वहां पर क्या बनता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती हैं। कब होती हैं, जब थीटा अल्फा से कम होता है, और वो दोनों जो लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बात कर रहा हूं, वन लाइन नहीं, 2 लाइंस का पेयर क्रिएट होता है। और वो लाइंस कैसी होती हैं, रियल होती हैं एंड डिस्टिंक्ट होती हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, दोनों जो लाइन है पेयर्स में वो दोनों डिफर होती हैं। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब, और अच्छा कंडीशन ये है कि ये वर्टेक्स से पास होना चाहिए, वर्टेक्स से पास होना चाहिए। जो प्लेन जो कट कर रहा है इसको, डबल आपका राइट सर्कुलर जो कोन है, इसको वर्टेक्स से पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, कोइंसिडेंट, जब थीटा और अल्फा दोनों इक्वल हो जाते हैं। भाई ये थीटा और अल्फा इक्वल जब होंगे तो उस समय पर क्या होगा कि ये जो डॉटेड लाइन है वो इसको बीच में से कट नहीं करेगी, ऐसे कट नहीं करेगी। वो क्या होगा, ये जो इसका जनरेटिंग लाइन है ना, ये वाली लाइन यहां से इसको टच करती हुई जाएगी। फिर क्या जाएगी, इसको टच करती हुई ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे टच करती हुई जाएगी ये फिर। ठीक है ना, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना भाई, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो दोनों लाइंस फिर जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक। थर्ड केस इमेजिनरी, जब थीटा जो है वो अल्फा से ग्रेटर है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है जो आपका जो जो प्लेन कट करता है, प्लेन और इस एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो मतलब यहाँ तक आ गया, करीब थीटा यहाँ तक हो गया, तो क्या होगा कि वो जो प्लेन जो कट कर रहा है वो एक तरह से इसको टच ही नहीं करेगा, एक तरह से ऐसा जाएगा बिल्कुल ओरिजिन इससे जाते हुए और फिर इसको टच नहीं करेगा, मीन्स इमेजिनरी, वहाँ कोई लाइन क्रिएट नहीं होगी, इंटरसेक्शन ही नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो ये तो मैंने एक पहला केस समझाया। तो इसमें इन तीनों केसेस में केवल लाइन, पेयर ऑफ लाइंस की बात हो रही है। पेयर ऑफ लाइंस, अब एक यहाँ इस बात को और समझ लें कि पेयर ऑफ लाइंस कब क्रिएट होंगी, जब प्लेन जो है जो कट कर रहा है वो ओरिजिन क्या, वर्टेक्स कहेंगे, वर्टेक्स से जब पास होगा। ठीक, जब प्लेन इस वर्टेक्स से पास होगा तभी पेयर ऑफ लाइंस क्रिएट होंगी। ये पहला केस है और ये मैंने केस यहां पर इसको क्लियर समझा दिया। ठीक, थीटा क्या है, अल्फा क्या है वो बता दिया। जब थीटा जो है लेस है अल्फा से तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन क्रिएट होंगी, दोनों थीटा और अल्फा इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस क्रिएट होंगी, दोनों एक जैसी होंगी। और थीटा ग्रेटर है अल्फा से तो इमेजिनरी पोजीशन क्रिएट होगी। ठीक है, कोई रियल लाइन नहीं होगी वहां पर। क्यों? क्योंकि वो टच ही नहीं करेगा, वो बाहर जाएगा वो। लेकिन कंडीशन क्या है, पहला केस कि जो इंटरसेक्शन वाला प्लेन है वो इस वर्टेक्स से पास होना चाहिए, ये पहला केस था। क्लियर? अब आइए आप सेकंड केस पर। अब आप सेकंड केस पर आइए। तो सेकंड केस और फर्स्ट एंड सेकंड केस में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट केस में वर्टेक्स से प्लेन पास होगा और सेकंड केस में वर्टेक्स से यहां से प्लेन पास नहीं होगा, यहां से प्लेन पास नहीं होगा। बस ये याद रखना है। ठीक, प्लेन जो कट कर रहा है वो यहां से पास नहीं होगा। तो इस केस में, पहले केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो मैं इसको यहां मिटा ही देता हूं, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब उसके बाद में कोई प्लेन जो है वो मान लो इस टाइप से ये इस वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है। केस सेकंड क्या है, वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है। जैसे कि ये मैंने प्लेन शो किया यहाँ पर, जैसे ये प्लेन है, कोई ऐसे प्लेन पास हो रहा है। जैसे कि ये कोई ये आपका ये कोन है, कोन का ये क्या है, बेस है। ठीक, इस बेस के, आप ये मानिए इस बेस के पैरेलल कोई ये जो है आपका कट कर रहा है, ये प्लेन, ये जो प्लेन है दिस इज प्लेन, इस प्लेन को यहां से कट करते हुए जा रहा है, ये ऐसे कट कर दिया इसको। ठीक, ये जो प्लेन है इसके पैरेलल कट कर रहा है, इस बेस के पैरेलल कट कर रहा है, ये मानिए आप। तो यहां जो शेप क्रिएट होगा वो एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल क्रिएट होगा। ठीक, ये प्लेन जब इसके बेस के, जो इसका कोन का बेस है उसके पैरेलल कट करेगा तो एक सर्कल क्रिएट होगा। या हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका एक्सिस है, इस एक्सिस से ये जो प्लेन है, ये जो एक्सिस से जो प्लेन, वही तो उसी एंगल को तो हम थीटा कहते थे। एक्सिस और प्लेन के बीच का जो एंगल है वो किससे डिनोट कर रहा हूं मैं? थीटा से। ठीक है ना, और ये वर्टिकल एंगल है आपका। ठीक है, ये अलग है। तो या ये कह सकते हैं कि ये एक्सिस और ये प्लेन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल π/2 है, मीन्स 90 डिग्री है, तब ये सर्कल क्रिएट होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। मैंने कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ये है आपका कोई कोन है ये, और मैंने यहाँ से एकदम इसका ये जो बेस है, इस बेस के पैरेलल मैंने ये कट कर दिया, किसी कोई प्लेन है इससे इसको कट कर दिया। कट करने पर यहाँ एक प्लेन, यहाँ एक शेप
क्रिएट होगी ना, वो कैसा बन जाएगा फिर, ये जब कट करने के बाद में कैसा हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा बनेगा, फिर ये देखिए जरा इस टाइप का बन जाएगा, ये ऐसा। तो ये जो बनेगा ये वाला, ये जो है आपका सर्कल क्रिएट होगा, ठीक। तो आप इस कोनिकल तरीके से, मतलब एक सॉरी कोन के सिस्टम से भी आप इस इन सारे जो कर्व्स हैं, कर्व्स का जो इंटरसेक्शन है, आप ऐसे भी इनको समझ सकते हैं। तो ये एक यहाँ सर्कल क्रिएट होगा, और सर्कल बिल्कुल आपका ये सर्कल ऐसा सर्कल बनेगा, ये ऐसा सर्कल क्रिएट होगा। और सर्कल की डेफिनेशन हमने पहले भी बताई थी। सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? तो देखो यहाँ ऐसे किसी कोन को किसी प्लेन से, और ये प्लेन जो है इसके बेस के पैरेलल कट कर रहा है, तो एक सर्कल क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो शेप बनेगा इसका, ये सर्कल, तो सर्कल मीन्स एक तरह से कॉनिक सेक्शन हो गया। कॉनिक सेक्शन, कोन है ना, कोन को हमने कट कर दिया तो उसको हम कॉनिक सेक्शन बोल देते हैं। तो इस कॉनिक सेक्शन का नाम इस केस में इस कॉनिक सेक्शन का नाम सर्कल। क्लियर हो गया? तो हम इसको यहां सर्कल कहेंगे। और सर्कल की डेफिनेशन वैसे हमने पहले भी बताई थी कि हम ऐसे इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई फिक्स पॉइंट है, ये कोई फिक्स पॉइंट है F, और ये कोई मूवेबल पॉइंट है P, और ये पॉइंट इस टाइप से मूव हो रहा है कि इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस रिमेन सेम। यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, इस टाइप से, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है वो, कि ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, तो भी ऐसे सर्कल क्रिएट होता है। तो एक डेफिनेशन ऐसे भी है सर्कल की, और एक हमने इस कोन से इसकी डेफिनेशन निकाली, क्योंकि कोई किसी ये एक डेफिनेशन ये निकाली कि कोई कोन है और इस कोन को कोई प्लेन कट करता है, और ऐसे कट करता है कि ये प्लेन इसके बेस के पैरेलल हो, तो यहाँ जो यहाँ जो शेप बनता है उसे हम सर्कल कहते हैं। और वो जो शेप है और ये जो शेप है वो दोनों सेम होते हैं, ठीक। ऐसे एक डेफिनेशन ये ऐसे बनी। दूसरा, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आपका हम घर में किचन में मूली जो एक कोन टाइप की रहती है, कोनिकल शेप रहता है उसका, मूली जो रहती है इसी टाइप की तो होती है, ऐसा ही शेप रहता है उसका। तो हम उसको किससे, चाकू से हम जो है ऐसे कट कर दें उसको ऐसे इस टाइप से कट कर दें, इसके बेस के पैरेलल, ये हमने कोई चाकू से इसको कट किया इसके पैरेलल, ठीक है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो एंगल 90 हो, ऐसे थीटा इज इक्वल टू 90 हो, इस टाइप से कट किया, या इसके पैरेलल, बात एक ही है। तो यहाँ जो शेप क्रिएट होगा, आप देखना ऊपर से, जैसे कि ये आपका ये है और इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, बिल्कुल इसके पैरेलल, इसका जो बेस है ये बेस के पैरेलल, ये मूली नहीं है एग्जैक्ट, ये तो सिलेंड्रिकल फॉर्म है। आप इसको एक कुछ समय के लिए आप इसको कोन समझ लीजिए। ऐसे कट किया तो कट करने पर जो ऊपर जो शेप क्रिएट होगा वो सर्कल बनेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये ऐसे आप इसको ऐसे समझे। दूसरा, तो यहाँ ये बात हो गई, ठीक। जब थीटा जो है आपका π/2 हो तो सर्कल क्रिएट होता है। दूसरा, जब हम इस कोन को कुछ थोड़ा सा ऐसे कट करें, कि इसका जो बेस है, बेस जो है इसके पैरेलल न करके थोड़ा सा नॉन पैरेलल कर दें, ऐसा कर दें इसको, ये प्लेन कोई इस टाइप से कट कर रहा है इसको, जैसे कि ये मैंने फिगर यहाँ पर समझाया है ये। तो देखो एक यहाँ ऐसा शेप क्रिएट होगा, ठीक। और यहाँ कंडीशन क्या है कि ये जो थीटा है, यहाँ देखो यहाँ थीटा π/2 था, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा भाई, ये जो लाइन है ये आपका एक्सिस है, एक्सिस से ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है वो एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, आपका π/2 से कम हो जाएगा। तो देखो ये कंडीशन मैंने लिख दिया यहाँ पर कि क्या कंडीशन है यहाँ, कि π/2 से छोटा होगा थीटा और
थीटा जो है अल्फा से बड़ा होगा इस कंडीशन में, मतलब थीटा जो है वो आपका अल्फा से तो बड़ा हो और π/2 से छोटा हो। इस कंडीशन में अगर कोई प्लेन इसको कट करता है तो उस समय पर जो यहां जो शेप क्रिएट होगा वो आपका इलिप्स होगा। क्या होगा? इलिप्स कहेंगे हम उसको, ठीक। और इलिप्स वैसे होता कैसा है? वो इस टाइप का बनता है इलिप्स। आप मैं यहां बनाई देता हूं, इस टाइप का रहता है वो इलिप्स, एक ओवल शेप में रहता है। ऐसा हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बना सकते हैं उसको। तो ऐसा जब हम इसको यहां कट करेंगे ना तो ऐसा कुछ बनेगा। कहने का मतलब है वो इस टाइप का रहेगा। ऐसा ये बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड इलिप्स। इसको हम इलिप्स कहते हैं, ठीक। और ये इलिप्स, इसकी भी डेफिनेशन जैसे सर्कल की डेफिनेशन थी कि कोई फिक्स पॉइंट है, कोई मूवेबल पॉइंट है और वो ऐसे मूव होता है कि इसकी डिस्टेंस हमेशा रिमेन सेम। तो वो ये जो शेप है और वो यहाँ जो शेप है आपका जो प्लेन कट करता है वो दोनों सेम रहते हैं। ऐसे ही इसकी भी डेफिनेशन है, ठीक है ना। वो डेफिनेशन इसमें इन्वॉल्व है, वो अभी मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद ही अभी लेते हैं हम। तो ये आपका इलिप्स हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद में आता है कि थीटा जो है, अगर थीटा यहां लिखा हुआ भी है, मैंने यही लिख दिया इसको, थीटा और अल्फा अगर दोनों इक्वल हो, थीटा अल्फा इक्वल हो, तो उस समय पर मतलब इस टाइप से प्लेन कोई कट करे इसको, जैसे कि ये कोण है, ये आपका कोण है। फिर से जब थीटा और अल्फा दोनों इक्वल हो, मतलब इस कंडीशन में अगर कोई प्लेन इसको कट कर रहा है, जैसे कि ऐसे कट कर रहा है आपका, ऐसे मान लो, ऐसा कुछ बनेगा इस टाइप से, ठीक है। कहने का मतलब है ये ऐसा, या हम इसको थीटा इज इक्वल अल्फा कह सकते हैं, या ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट या जनरेटिंग लाइन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग लाइन, ठीक। ये जनरेटिंग लाइन, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, जो ये जनरेटिंग लाइन है उसी के पैरेलल इसको कट किया गया हो। ये जो प्लेन है वो जनरेटिंग लाइन के पैरेलल हो, ऐसे कट करे तो उस समय पर जो शेप बनता है उसको हम पैराबोला कहते हैं, ठीक। ये ऐसा है। और इसका फिगर वैसे कैसे बनता है, ये शेप ऐसा जो यहाँ जो क्रिएट हो रहा है इस कोण में, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है, ऐसा, ये ऐसा बनता है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी में छिपी हुई है। एक कॉमन डेफिनेशन है तीनों के लिए, ये तीनों के लिए पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है ना। सर्कल की मैंने अलग से बता दी डेफिनेशन, लेकिन इन तीनों की डेफिनेशन इसी में छिपी हुई है। वो ऐसा फिगर बनेगा, कोई पॉइंट यहाँ पी जो मूव हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है कि ये का एस कोई फोकस है और ये कोई आपका लाइन है, तो ये इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रिमेन सेम। ये पॉइंट P जो है, वेरिएबल जो पॉइंट है हमारा, वो इस टाइप से मूव हो रहा है। ये पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ से चला, फिर यहाँ ऐसे चलता जा रहा है, इधर भी चलता जा रहा है ये पॉइंट। तो इसका मुंह ऐसे खुलता हुआ चला जाएगा, ऐसे मुंह खुलता हुआ चला जाएगा, वो ऐसा ये आगे बढ़ता जाएगा, इधर ये बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसा शेप जो है ना उस कोण से ही निकलता है जब कोई प्लेन इसको कट करता है। तो यहाँ इस कोण में भी इसी टाइप का ऐसा ही शेप बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पैराबोला।
ठीक, ये हो गया। उसके बाद में है हाइपरबोला। वो मेरा जगह नहीं थी तो मैंने फिर इसी में दोनों, एक इसी में डबल जो आपका राइट सर्कुलर कोन में ही पैराबोला, और इसी में मैंने हाइपरबोला इसी में इंक्लूड कर दिए। ये कैसा है, ये कब बनता है, देखिए ये जब बनता है कि जब कोई भी दो राइट सर्कुलर कोन जो है, जैसे यहाँ बना हुआ है, इसी में यहाँ समझ लीजिए कि ये जो प्लेन है जो कट कर रहा है वो एक तरह से ये जो लाइन है एक्सिस जो है, इस एक्सिस के पैरेलल ऐसे कट हो जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ कट हो गया, और एक ये दोनों साइड में, ये ऊपर भी एक आपका पैराबोला टाइप का ही शेप है, ये ऊपर एक नीचे भी पैराबोला टाइप का शेप, ये दो पैराबोला जहाँ क्रिएट होते हैं एक तरह से आप ये मानिए, उसको हम हाइपरबोला कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरबोला कहते हैं। और यहाँ कंडीशन है कि थीटा जो है वो लेस होना चाहिए अल्फा से, तब ऐसा फिगर क्रिएट होता है। तो यहाँ डबल कोन को कंसिडर करने का मीनिंग इसलिए डबल कोन को कंसिडर किया गया था कि वो यहाँ भी कट होता है और वो यहाँ भी कट होता है। क्लियर हो गया, ठीक। और इसलिए हम डबल कोन को कंसिडर किया हर जगह पर, ठीक है। यहाँ भी कट हुआ, यहाँ भी कट हुआ, और यहाँ कंडीशन ये है। तो इस कंडीशन में ये इसका फिगर कैसे बनता है देखें जरा, वो मैं फिगर बना ही देता हूँ। जैसे आपका ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, और देखो ऐसे एक इधर बना और एक इधर बना वो शेप, जैसे ये शेप एक है और एक ये शेप है, ये बना और एक ये बना, ठीक। ऐसे ये एक इधर क्रिएट हुआ और एक ये इधर क्रिएट हुआ, ठीक। ये आपका यहाँ इसका ये फोकस रहते हैं, यहाँ इसका फोकस ये रहता है, और ये दो लाइन रहती हैं, इनको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। वो आगे भी डिटेल में समझाएंगे उसको, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स रहती हैं। क्लियर हो गया। तो ये पूरा, तो इसमें सेकंड केस में लेकिन एक विशेष बात ये ध्यान रखना है कि प्लेन जो है वो इसके वर्टेक्स से पास नहीं हुआ है, न इस पहले केस में, न दूसरे केस में, न तीसरे केस में, वर्टेक्स से पास नहीं है। प्लेन डज नॉट लिखा हुआ है, इफ द प्लेन डज नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स, तो फिर यहां पर जो द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। क्या, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। पैराबोला हाइपरबोला मैंने इसी में बना दिए थे। तो द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, तो जो प्लेन है वो प्लेन के कट करने से जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन से जो कर्व क्रिएट होते हैं, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड, उन्हीं इंटरसेक्शन को हम सर्कल कहते हैं, इलिप्स कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं। तो इसी को हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। किसी कोन का किसी प्लेन के द्वारा कट करने से जो अलग अलग शेप क्रिएट होते हैं उन्हीं को हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। कॉमन नेम है, और वो अलग अलग डिफर रहते हैं वो शेप, तो हर शेप का अलग नाम रख दिया। एक शेप को हमने पैराबोला बोला, दूसरा का इलिप्स बोला, तीसरे को हमने हाइपरबोला बोला, ठीक। ये है। अच्छा, अब इसके बाद ये इसकी डेफिनेशन है, जो इसी टाइप ये इनको मैं और डेफिनेशन को थोड़ा समझा देता हूँ। जो एक कॉमन डेफिनेशन है एक तरह से, ये मानिए, ये अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जरा, ये डेफिनेशन जो है एक कॉमन डेफिनेशन है पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोल तीनों का। वो क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, वो ऐसे भी डिफाइन किया गया है इन तीनों को। एक कॉनिक सेक्शन और कॉनिक भी बोल सकते हैं इसको, इज द लोकस, एक लोकस है ऑफ अ पॉइंट। लोकस किसी पॉइंट का ही होता है, क्योंकि पॉइंट ही मूव होता है, ठीक है। लोकस हम पहले भी बता चुके हैं, लोकस मीन्स ए पाथ ऑफ पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अ पाथ ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लोकस।
ठीक है, तो ए कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज द लोकस ऑफ पॉइंट P विच मूव्स इन सच ए वे, इस तरीके से मूव होता है, दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उसकी डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है ना, always bears a constant ratio to its distance from a fixed line, all being in the same plane। ये सब कुछ जो भी कुछ फिगर बने हुए हैं, जो भी पॉइंट है, लाइन है, वो सब एक सेम प्लेन में लाई करते हों। क्लियर हो गया? क्या बोला उसने? ए कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का एक ऐसा लोकस है, एक पाथ ऑफ, वे ऑफ पाथ कह सकते हैं, या पाथ ऑफ सॉरी वे ऑफ पाथ क्या मतलब पाथ ऑफ पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट P विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज बियर ए कांस्टेंट रेशो, एक कांस्टेंट रेशो क्रिएट करती है टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। ये सिंपल डेफिनेशन। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, वो ये कहना चाह रहा है, ये पहले आपका यहां मैं अब इसको ऐसे समझा देता हूं इस कहानी को। ये ओरिजिन हो गया x डैश y डैश। देखिए एक तरह से ये मानिए कि ये कोई पॉइंट P है, वेरिएबल पॉइंट है, और ये पॉइंट ऐसे मूव हो रहा है कि इसकी डिस्टेंस, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लो ऐसे, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है ना। एक कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये कोई P पॉइंट है, उसका लोकस है, विच मूव्स इन सच ए वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट S, इसकी डिस्टेंस इस S से, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऑलवेज बियर ए कांस्टेंट रेशो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन हमने एक यहां मान ली कोई, इससे, ठीक। कहने का मतलब है कि एस पी अपॉन PM, ये जो रेशो है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में, मतलब जब ये रेशो फिक्स्ड होता है, मतलब ये इस कंडीशन में पॉइंट मूव होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ से यहाँ आया पॉइंट, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया पॉइंट, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया पॉइंट, यहाँ आ गया, ऐसे ही ऐसे मूव हो रहा है, ये ऐसे मूव हो रहा है, ऐसा कुछ है ये, ठीक, ऐसे मूव होता जा रहा है, ठीक। तो हम इसी को कॉनिक सेक्शन कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन। अब इसमें क्या है कि ये जो रेशो है, इस रेशो से अब इनको अलग अलग डिफाइन किया गया। ये तो एक कॉमन डेफिनेशन है कि ये जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है कोई भी P पॉइंट ऐसे मूव होता है, फिर से इस बात को सुन लो, कोई P पॉइंट इस टाइप से मूव हो रहा है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और इसी पॉइंट की एक फिक्स्ड लाइन, ये जो फिक्स्ड लाइन, इससे डिस्टेंस, इन दोनों का ये अपॉन ये रिमेन कांस्टेंट, तो उसको हम कॉनिक सेक्शंस कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन। अब इस कॉनिक सेक्शन में ये तीनों आ रहे हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अब हम इन तीनों को डिफर कैसे करें, वो इस रेशो पर ही डिपेंड है। देखिए जरा, इफ
एस पी अपॉन में पी एम इज इक्वल 1 है, ठीक। और एक विशेष बात और ध्यान रखो, इसी रेशो को, जो रेशो है ना, ये कांस्टेंट जो है, इसी को हम ई से डिनोट करते हैं, ई से। और ई मींस इसेंट्रिसिटी। हम इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ये भी ध्यान रखो यहाँ पर, ठीक है। ये जो रेशो है एस पी अपॉन में पी एम ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। एस पी अपॉन में पी एम डेफिनेशन में फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, उसके बाद में फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, तो एस पी अपॉन में पी एम इज इक्वल ई। इस रेशो को जो भी नंबर आएगा उसको हम, जो भी आपका कोई नंबर होगा वो उस नंबर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई जो लेटर है वो इसेंट्रिसिटी से लिया गया है, तो इसका ये ई लेटर, ठीक है ना, इसको फुल फॉर्म इसका इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इस रेशो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो रेशो है, अगर ये आपका ई, ये आपका जो है ये इफ एस पी अपॉन में पी एम, ठीक है ना, ये जो है इसके लिए अगर ई जो है यहाँ ई इज इक्वल अगर 1 है, एस पी अपॉन पी एम के लिए ई इज इक्वल 1 है, तो उस समय पर उस कॉनिक सेक्शन को हम पैराबोला कहते हैं। क्लियर हो गया। ये रेशो की वैल्यू अगर 1 के इक्वल आती है, या एस पी अपॉन में पी एम, इसको हम इज इक्वल ई इज इक्वल 1 ऐसे लिख सकते हैं। भाई ये रेशो हमने निकाला, रेशो को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ई की वैल्यू 1 आती है, उसे हम पैराबोला कहते हैं। दूसरा, इफ एस पी अपॉन में पी एम इज इक्वल जो है, वो जो ई जो है वो ई जो है लेस देन 1 हो, अगर 1 से कम वैल्यू आ रही है, जैसे ई की वैल्यू सपोज करो, ई की वैल्यू आ रही 1/2, ई की वैल्यू आ रही है मान लो 1 अपॉन में √2, ऐसी वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, 1 से कम है। तो ऐसे केस में इस जब ऐसा रेशो निकल के आता है, तो इस कॉनिक सेक्शन को हम इलिप्स कहते हैं, ठीक है। सब कॉनिक सेक्शन, ये भी कॉनिक सेक्शन है, ये भी कॉनिक सेक्शन है। और उसके बाद मैं अब इधर लिख देता हूं, इफ एस पी अपॉन में पी एम इज इक्वल ई ग्रेटर देन 1 हो, देन उसको हम हाइपरबोला कहते हैं। ये भी कॉनिक सेक्शन ही है। और इफ एस पी अपॉन में पी एम, जो ई जो है, ई अगर इसकी ई की वैल्यू 0 हो, तो उस समय पर उसको हम सर्कल कहते हैं। क्लियर हो गया। ये सारी चीजें थी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक इस डेफिनेशन को भी, ये तीनों जो है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये कॉनिक सेक्शन ही है, इसी में सर्कल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमने इसको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। ये कैसे बनता है, तो जो कर्व, जो इंटरसेक्शन जो होता था, मतलब हम किसी कोन को किसी प्लेन से कट करते हैं, तो जो इंटरसेक्शन जो बनता है वो ऐसा ही शेप बनता है। तो हम इसको ऐसे भी ग्राफिकली भी हम इसको बनाते हैं, हम इन सब के भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम इलिप्स का भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पैराबोला का भी करते हैं, सर्कल का भी करते हैं, हाइपरबोला का भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो वही शेप ग्राफिकली भी उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जो मैंने कोन के द्वारा उनको समझाया था, ठीक है। तो अब हम इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पैराबोला से समझाने का प्रयास करेंगे। पैराबोला मीन्स जिसके लिए ई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो इसी डेफिनेशन में से निकल रहा है वो, जब ये रेशो क्या है, ये रेशो जो है आपका सिंपल है भाई। ये जो रेशो कांस्टेंट रेशो जो है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पैराबोला है। मतलब कहने का मतलब ई जो रेशो है, ई की वैल्यू 1 है तो पैराबोला हो गया। और ई जो है लेस देन 1 हो गया तो इलिप्स हो गया।
और e इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो हाइपरबोला हो गया, और e इज इक्वल 0 हो गया तो सर्कल हो गया। सिंपल। क्या ये रेशो हो गया, ये तो एक डेफिनेट कॉमन है। इस रेशो की ही वैल्यू, इसी रेशो को तो हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेशो e की वैल्यू अगर 1 आती है तो पैराबोला, यही कॉनिक सेक्शन पैराबोला हो जाएगा। e की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इलिप्स हो जाएगा, e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हाइपरबोला हो जाएगा, और e की वैल्यू अगर 0 है तो सर्कल हो जाएगा। ये है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।